क्या बजट देश में बढ़ती बेरोजगारी को घटाने में मदद करेगा? इस सबसे बड़े इशू को एड्रेस कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा और बहुत अच्छी तरीके से, बड़े कुशल तरीके से इसको कर पाया है। क्योंकि आप बजट में खर्चे तो देखिए ही, और खर्चों में आप देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी निवेश में हम लोग कितना और खर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत बढ़ोतरी आई है नेहा जी। और जहां आप कैपिटल एक्सपेंडिचर निवेश में आप खर्चा करिए, जैसे हाईवेज में है, एयरपोर्ट्स में है, रेलवे में है, पोर्ट्स में है, ऐसे ऐसे जगह अगर आप निवेश करें, आप खर्चा करें, तो जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था की क्षमता है, वो क्षमता बढ़ती है। और क्षमता जब बढ़ती है तो रोजगार का सृजन भी होता है। तो एक तो हम लोगों को अगर बजट देखना है तो उसमें देखना है कि निवेश कितना हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। और वो पिछले बजटों में इसको बहुत तेजी से इसको प्राथमिकता दी गई, बहुत तेजी से इसका खर्चा बढ़ा है, और इसलिए इसके द्वारा भी रोजगार बहुत बढ़े। तो एक ये बात देखनी होती है। दूसरी बात कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में कितना हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। और इसमें मैं सब अपने जो यहाँ छात्र हैं उनको कहूंगा कि इस पे आप जरा ध्यान दें कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, PLI स्कीम्स, ये जो हैं इनको आप बहुत गौर से इनको आप समझिए। और ये जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर ये साबित हो रहे हैं, इनको आप जानिए। एक जमाना था कुछ ही साल पहले, 6-7 साल पहले, हर स्मार्टफोन को हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ा था, विदेश से लाना पड़ा है। आज वो स्मार्टफोन कहां बन रहा है? वो स्मार्टफोन यहीं बन रहा है, ग्रेटर नोएडा में ही बन रहा है। और विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के द्वारा इसको और प्रोत्साहन मिला है, वो यहीं ग्रेटर नोएडा में है। तो आज हम लोग ना सिर्फ अपने देश के लिए स्मार्टफोन हम लोग बना रहे हैं, लेकिन एप्पल जैसे विश्व में एकदम लीडिंग जो कंपनीज हैं, वो भारत में भी स्मार्टफोन्स बना रहे हैं और भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बजट में नीतियां हम लोग लाए हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की हम लोग नीति लाए हैं। इसके द्वारा रोजगार का भी सृजन हुआ है, निवेश भी आया है, बड़े बड़े कारखाने लगे हैं। और ये जो है नेहा जी, इसमें आपको समझना होगा कि ना सिर्फ स्मार्टफोन, लेकिन भविष्य में जो महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपके स्मार्टफोन के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स हैं, वो प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में हम लोग बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसकी बढ़िया बढ़िया नीतियां बजट में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बार भी माननीय वित्त मंत्री जी जरूर करेंगी। और जैसे जैसे इन इंडस्ट्रीज को हम लोग प्रोत्साहन देंगे, बड़े बड़े कारखाने बनेंगे, जैसे आपके ग्रेटर नोएडा में ही बना है, वैसे वैसे सब हमारे स्टूडेंट्स को रोजगार बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। तो अब सवाल लेते हैं, जिस कोर्स से आप हैं, आने वाले भविष्य में आपको उसमें रोजगार मिल पाएगा या नहीं, उसको लेकर आपका क्या सवाल? सर, मेरा नाम सत्यम सिंह है। सर, मेरा सवाल यह है कि बेरोजगारी जो है हमारे देश का एक पेचीदा मुद्दा है, जिसको सुधारने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। सर, उससे बेरोजगारी में कुछ हमें लाभ मिलेगा कि बेरोजगारी ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी? चलिए, आपका ये सवाल ठीक है, लेकिन कोई और यहाँ पर स्टूडेंट जो अपने कोर्स से जुड़ा हुआ और अपने आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ कोई सवाल जयंत जी से करना चाहता हूँ। मेरा नाम आदर्श सिंह हुआ और मैं BSMC का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि साल 2014 से लेकर 2022 तक अभी तक में मतलब 22 करोड़ से अधिक आवेदन आए हैं नौकरियां के लिए, जिसमें मात्र 7,22,311 पदों पर नियुक्तियां की है। ऐसा क्यों? देखिए, सरकार में रोजगार के जो अवसर हैं वो सीमित है। मैंने पहले ही बताया, सरकार जो है वो GDP का 15% का हिस्सा है, सिर्फ केंद्र सरकार। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 100% लोग 15% पे ही टूट पड़े। सब लोग अगर सरकारी नौकरी ढूंढें तो फिर प्राइवेट सेक्टर में कौन जाएगा? तो इसलिए हम लोगों को ये भी सोचना है कि जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं वही लोग वहां अप्लाई करें, और लोग सरकारी नौकरी के लिए नहीं अप्लाई करें। प्राइवेट सेक्टर में भी, IT सर्विसेज में भी, डिफेंस में भी बहुत और ऐसे जगह हैं जहां आपको अच्छे नौकरियां आपको मिल सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। क्या होता है कि सब लोगों की आस लगी रहती है कि हमको सरकारी ही नौकरी चाहिए, और सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए ही अप्लाई करते रहते हैं। तो इसलिए जब आप सरकारी नौकरी की तरफ देखें तो वहां सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन ज्यादा है। आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, जहां ज्यादा जरूरत है, ज्यादा अवसर है, वहां कम है। तो ये बैलेंस जो है, इसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आपका क्या सवाल? मेरा नाम तानिया पोद्दार है। मुझे ये पूछना है, जॉब से पहले एजुकेशन की बात आती है, और जहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे बात करें, बिहार या फिर उनके छोटे छोटे गांव की, वहाँ तक अभी एजुकेशन भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही है। उनके जैसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, शहर है,
जहाँ पे अभी एजुकेशन सिस्टम भी सही से नहीं चल रही है। तो वहाँ के लोग की आमदनी भी इतनी नहीं है कि वो शहर जाके पढ़े, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उनके फैमिली सिचुएशन पे काफ़ी असर पड़ता है। उसके बाद वो उस शहर में जाके पढ़ते हैं, फिर आगे की प्रॉब्लम आती है। फिर कंपनी जब हायर करती है तो वो स्किल बेसिस पे करती है, क्योंकि डिग्री तो सबके पास सेम है, और इफ स्किल्स नहीं हुई तो कंपनीज हायर नहीं करेगी। तो उस स्किल्स के लिए, उस एजुकेशन के लिए लोअर कैटेगरी के लोग, आई मीन ठीक है, आपका सवाल ये है कि मिसमैच है, जो रिक्वायरमेंट होती है उस लेवल तक लोगों की एजुकेशन और उनकी स्किल सेट नहीं मैच होता है। तान्या जी, मैं झारखंड से आता हूं, तो जिन जिन परिस्थितियों की आप जिक्र कर रही हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बड़ी अच्छी तरीके से मैं उनसे परिचित हूं। देखिए, बदलाव आ रहा है, वास्तविकता ये है कि बदलाव आ रहा है, और बहुत तरीके हैं जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भी, दूर दराज गाँव में भी जो लोग हैं उनको हम लोग बहुत अच्छे अच्छे अवसर दे रहे हैं। चाहे वो हम लोग कस्तूरबा गांधी विद्यालय जहाँ हम लोग बालिकाओं को लेकर उनको शिक्षा दे रहे हैं, उसके द्वारा हम लोग कर रहे हैं, जवाहर नव विद्यालय हैं उनके द्वारा कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं उनके द्वारा कर रहे हैं। आज के समय कोई भी अगर स्टूडेंट जो है, होनहार कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ना लिखना अच्छा कोई स्टूडेंट करना चाहता है, तो उसको हम लोग बहुत तरीकों से हम लोग उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, उनको हम लोग आगे ले जा सकते हैं। और इसलिए अगर किसी को भी अप्लाई करना हो, किसी को भी बेहतर से बेहतर शिक्षा लेनी हो, उनके लिए बहुत सारे आज के समय माध्यम खुल गए हैं। मैं इसको अपने अनुभव के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि ये वास्तविकता है। ये भी है कि हम लोगों को अपने जो स्कूल हैं, जो दूर दराज गाँव वगैरह में जो हमारे स्कूल हैं, पाठशालाएं हैं, उनको हम लोगों को बेहतर बनाना है। उसमें कई तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग छात्राओं को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, स्कूल्स के लिए हम लोग पैसा भी दे रहे हैं, कंप्यूटराइज एजुकेशन भी ला रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा भी हम लोग सुधार ला रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग इस विशाल देश में हर स्कूल को हम लोग बेहतर बनाएंगे।